मेरे दोस्त कोचू यानी कि रोहित शर्मा को किसी ने मोटा गेंडा कह दिया है। इसके अलावा गाबा की जो पिच है वो खीरे से भी ज्यादा सब्ज हिलाली उन्होंने बना दी, ग्रीन पिच बना दी। इसके बारे में ये बात करेंगे। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जेसन गिलिप्सी ने ऑफिशियली अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इन सब चीजों के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि मेरे दोस्त कोचू यानी कि रोहित शर्मा को किसी बेशरम आदमी ने मोटा गेंडा, ओवरवेट, फ्लैट ट्रैक बुली, इस किस्म की बकवासें कर दी हैं। मैंने बहुत माइंड किया है। ये प्राणी है कलिनन के नाम से, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है जिसने रोहित शर्मा के बारे में ये बकवास कर दी है। मेरे दोस्त कोचू के लिए उसने खैर ये कहा है कि कोहली को देखो और इसको देखो, कोहली का खूबसूरत जिस्म देखो जिसके ऊपर यहां से बर्फ गिराओ तो यूं पिघलती भी जाती है और सीधे घुटनों तक चली जाती है। और मेरे दोस्त शर्मा का देखो, यहां से बर्फ गिराओ तो नीचे तो यूं जबान से पकड़ के खा जाता है, वो इसको भी, बर्फ को भी खा जाता है, जाने भी नहीं देता, नीचे स्लाइड भी नहीं होती। इस किस्म के गंदे उसने अल्फाज यूज किए हैं। उसके मोटापे के ऊपर बात की तुमने कि वो ओवरवेट, बॉडी शेमिंग कर ली तुमने, बेशरम आदमी। तुम अपना मोटापा देखो, तुम गेंडे। वो कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म क्रिकेटर नहीं है। भाई शर्मे ने और कितनी क्रिकेट खेलनी है? मेरा दोस्त पिछले कोई 900 साल से तो क्रिकेट खेल रहा है और उसने कितनी, उसकी ये युवराज वगैरह के साथ खेलता था मेरा दोस्त, जो इतनी 2010-11 के वर्ल्ड कप में इस बेचारे का जो है उसमें दिल टूटा हुआ था कि मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया था या स्क्वाड में नहीं रखा था। तब से तो ये आ रहा है, उसको थोड़ा सा चांस दे दो कि जी उसमें अब और क्रिकेट नहीं बची। ओ भाई वो खुद भी छोड़ चुका है, 3 टेस्ट मैच रह गए, मेरी जान को थोड़ा सा खेलने दो यार। वो आया था कि बस मैं ये ऑस्ट्रेलिया वाला खेल लूँ किसी तरह, WTC का फाइनल खेल के उसने मैच जीतनी और कुछ कोई उसके, मैं लिख के दे रहा हूँ कब से, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ भाई ये इसी के इंतजार में बैठा हुआ है। अगला इसका जो कोई ODI का मेरे ख्याल में इंतजार है, जो था वो था चैंपियंस कप, और पता नहीं वो अब हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगले 2-3 टेस्ट मैचेस हार गए और WTC का फाइनल ना खेले तो मोस्ट प्रॉब्ली ये फिर यहीं पे कह देगा कि ठीक है यार, मुझे नहीं लगता कि फिर इसको ODI में भी रखेंगे। खैर जो भी हो, ODI में आई थिंक कि इसको होना तो चाहिए और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हालात बुरे चल रहे हैं। मेरे मासूम ने और कितने क्रिकेट खेलनी है, वो तो बस इसी के इंतजार में बैठा हुआ था यार। T20 आए, जीता है वर्ल्ड कप, फौरन दोस्त ने कर ली ना रिटायरमेंट। वो इसी इंतजार में है कि WTC का फाइनल हो जाए, जहाँ इतना तुम लोगों ने बर्दाश्त कर ली मासूम की अगर 3-4 टेस्ट मैचेस नहीं चले, शुरू ही हो गए, सब जो है वो निकल के कीड़े जो है हर जगह से निकल के आ रहे हैं, मेरी कोचू के ऊपर बातें कर रहे हैं। इतना अभी वर्ल्ड कप जिताया है उसने, हर किसी की जो है बातें होना शुरू हो गई। ऊपर से कोहली के साथ कंपेयर कर रहे हो उसको यार। उसने ये भी कह दी, कलिनन ने इसको ये कहा है कि भाई ये शॉर्ट बॉल ही नहीं खेल सकता यार। ये तो ना कहो ना यार, मेरा कोहलू जो है यार बेचारा शॉर्ट बॉल तो बहुत खूबसूरत खेलता है यार, इस तरह मत कहो यार कि शॉर्ट बॉलों की। पर ये है साउथ अफ्रीका में, सुन ये गए साउथ अफ्रीका में जो है बिल्कुल ही तड़प रहा था। साउथ अफ्रीका में कौन नहीं तड़पता भाई देसियों में? तुम लोग भी तो आगे इधर स्पेन को जो है नहीं खेल सकते, तो हम तो नहीं कहते कि ये बैटर ही नहीं है या तुम लोग की अनफिट है सारे, भाई ये जो दिमागी तौर पर फिट नहीं है इसलिए स्पेन को नहीं खेल सकते। भाई शॉर्ट बॉल के खिलाफ हम होते हैं कमजोर, इसमें क्या ये कब ये गोरे समझेंगे? जैसे उनसे स्पिन नहीं खेली जाती, हमसे शॉर्ट बॉल नहीं खेली जाती, नॉर्मल है। बचपन से बच्चा जिस पिच के ऊपर खेल के बड़ा होता है, उसको जब थोड़ी सी भी कोई फॉरेन कंडीशंस मिलती हैं तो ऑफ कोर्स वो सफ़र करेगा। 5 साल रख लो मेरे कोहलू को साउथ अफ्रीका के अंदर और फिर देखो उसके बाद नया जन्म के साथ जो वो नया एक प्लेयर बन के आएगा, वो फिर कभी स्पेन नहीं खेल सकेगा। स्पेन तो आजकल वैसे भी वो इधर भी नहीं खेल पा रहा। बट जो भी समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट, तो तुम लोग समझ रहे हो। कह रही जी पूरी सीरीज के लिए वो नहीं खेल सकता, इसकी फिटनेस ही उतनी नहीं। खैर आपस की बात है, अभी तो एक मैच उसने छोड़ दिया ना, वो इसीलिए पूरी सीरीज नहीं खेल रहा है। अभी वो देखो ना, कह रहा था कि मेरा बेबी शेबी हो रहा है, तो वो पहले टेस्ट मैच वो नहीं आया, तो खेलने तो बाकी के 4 टेस्ट मैच आपस की बात है। वैसे हम इन वीडियोस में बात कर रहे हैं कि जानी से भागा तो जाता नहीं है, इसीलिए इंटेंट का चूरन बेच रहा है, चौके छक्के मार रहा होता है। मैं इतने छक्के मारूंगा कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये सिंगल नहीं भाग सकता, इसलिए कर रहे हैं। पहले भी मैं वीडियो के अंदर बोल चुका हूँ, लोग लगे होते हैं हमारा कोच कहता है कि शर्मा सबसे ज़्यादा फिट है, जिम के अंदर सबसे ज़्यादा फिट। अबे स्ट्रेंथ और चीज़ होती है और मैच फिटनेस और चीज़ होती है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि वो मैच फिट है, लेकिन छोड़ दो भाई, वो 4 मैचेस रह गए, टेस्ट मैच खेलने दो, जाने दो। वो कौन सा अपने शौक से ये क्रिकेट खेल रहा है, उसको भी पता है यार, उसको पता है कि चलो मैं करियर हाई के ऊपर एंड करना चाह रहा हूँ। उसको क्या पता था कि ये न्यूजीलैंड आ जाएगा, कबाब में हड्डी बना के बेचारे को जो है वो क्लीन स्वीप कर गया है, कप्तानी भी इसकी थी। अभी ऑस्ट्रेलिया से सब जीतने पड़ गए, ये न्यूजीलैंड से जीत होते तो भी कितने आराम से होते, आराम से उन्होंने 2 टेस्ट मैच जीतना था और WTC का फाइनल खेलना था। ये तो बीच में अचानक ही रंग में भंग डाल के, और वो न्यूजीलैंड वाले बच जाके उसके बाद इंग्लैंड से कुत्ते खा रहे हैं। कुछ भी नहीं उनकी लाइफ में, कुछ है ही नहीं न्यूजीलैंड वालों का, सिर्फ आके इनकी जो है मजाक करके चले जाते हैं। मैं WTC के फाइनल में भी गए थे पिछली बार, उधर आके इनको हरा के चले गए थे।
हर उसके अंदर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के अंदर इनको हरा के चले जाते हैं। खैर अभी तो 2 दफा फाइनल में चले गए थे, बट स्टिल न्यूजीलैंड वालों का भी और कोई काम ही नहीं है। बस मेरे कोचू को आज के बाद किसी ने कुछ नहीं कहना यार, भाई उसको भी बुरा लगता है। कोचू मेरे दोस्त को भी बुरा लगता है, लोग उसको मोटा कह रहे थे, उसको अच्छा नहीं लगता। याद नहीं मेरे दोस्त ने वो जो फोटोशॉप करके अपनी पिक्चर अपलोड करी थी जिसके अंदर पेट जो है उसने स्क्वीज करके, पता उसने नहीं किया होगा यार, बीवी के कर लिया होगा या पीआर टीम वालों ने कर लिया होगा कि थोड़ा सा पतला कर दो, हाथ भी मुड़ गया था बेचारे का इस तरह करके, तो उसको भी बुरा लगता है, उसको पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। मेरा कोचू जो है वो रात को अंदर की खबर आप लोग इसी का इंतज़ार कर रहे थे, निकलवा लेते हो मुझसे यार अंदर की खबरें। तुम लोग इतने प्यारे हो, मैं क्या करूं यार, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो बता देता हूँ। कोचू रात को जब नहा के निकलता है ना, शीशे के सामने खड़ा होकर रोता है, टावल बांधा होता है तब रो रहा होता है। जरा जिस्म पे उभार आ जाते हैं ना इस किस्म की गलत जगहों के ऊपर, जब अगर चर्बी चढ़ी हो तो इंसान मर्द तो रोता है। वो कहते हैं कि जी मर्द को दर्द नहीं होती लेकिन होती है, अंदर से दर्द होती है, अकेले में होती है, तो वो अपने आप को देखता है, रोता है मेरा दोस्त कोचू जो है। फिर उसके बाद मोमबत्ती जलाता है और गरम गरम मोमबत्ती की जो वैक्स होती है ना, वो अपनी छाती के ऊपर गिराना शुरू हो जाता है, टिप टिप गिरी। शुरू में थोड़ी सी जलन होती है तो इस तरह करके उसकी आवाज़ निकलती है, उसके बाद फिर वो सुन हो जाती है, छाती भी सुन हो जाती है, कुछ भी नहीं निकलता, ना इसके आंसू भी यहीं पे सूख जाते हैं और बस खड़ा रहता है और अपने ऊपर जो है वो मोमबत्ती, गर्म मोमबत्ती जो है वो। बाहर से बीवी खटखटा रही होती है, शर्मा कोचू क्या कर रहे हो यार, कब से गए हुए अंदर, क्या कर रहे हो, कोई आवाज़ नहीं देता ये। वो भी समझ जाती है, बेगम को सब पता होता है असल में, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछ रही थी, उसको ही पता है कि अंदर बेचारा जो है ऊपर मोमबत्तियाँ, कोई मोमबत्तियाँ लेके जाता है ना, उसे कहता है यार वो लाल वाली मोमबत्ती दे देना अंदर, ज़रा मैंने खुशबू फैलानी है। उसको ही बेगम को ही पता है। जब वो अंदर जाती है बाथरूम में, देखती है नीचे कहीं भी जो है मोमबत्ती भी नहीं मिल रही है और कोई वैक्स शैक्स भी कहीं नहीं गिरी हुई है और इसकी छाती के बाल जो है वो भी अकड़े हुए होते हैं, तो उसको समझ आ जाती है। तो खैर ये आज के अंदर की बात थी यार, अपने तक ही रखना, किसी और को ना बताना, लेकिन ये बाकी हो जाता है। ये इस किस्म के जो हालात हैं, हम तो यहाँ पे मज़े हो रहे होते हैं, हम तो देख रहे होते हैं क्रिकेटर जो है ये बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस हो रही, हम लोग तो ये देख रहे होते हैं। बीचों बीच क्या चल रहा होता है ना, तुम लोग को नहीं पता क्या कुछ चल रहा होता है। खैर दूसरी खबर पे ये आएंगे कि यार गाबा जो है उसकी पिच उन्होंने इतनी सब्ज हिलाली ग्रीन पिच बना दी है, इंतज़ार कर रहे हैं सारे ऑस्ट्रेलिया वाले कि कब इंडिया आएगा और हम इनको जो है ग्रीन पिच के ऊपर पकड़ेंगे, ये होगा वो होगा। तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर तो ये इतनी ग्रीन पिच बना रहे ना, इसमें फ़ायदा इंडिया को ही हो जाना है भाई, क्योंकि अब जो उनकी पेस बॉलिंग हुई ना, जो बुमराह, पता नहीं शमी मम्मी की क्या खबर है, नीचे बता देना मुझे, कोई उस दिन के एयरपोर्ट पे जा रहा था, वैसे मुझे पसंद नहीं हुआ। एज अ पर्सन जो है वो अजीब अजीब येवड़ियाँ मारता रहता है, और आगे जाके ना जब ये रिटायर्ड होगा ना शमी, अल्लाह माफ़ करे, इसने बड़ा को गंद मचा देना है। ये स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो की, अभी से मैं बता रहा हूँ, इसको रिटायरमेंट का बस वेट करो। इसने ऐसे ऐसे बयान देने ना कि आधा इंडिया भी शर्मिंदा हो रहा होगा, लेकिन आधा इंडिया जो उसको सर पे उठा लेगा, क्योंकि वो मजबूरी भी है। खैर ये इससे आप उम्मीद रखें इस तरह की। खैर कह मैं ये रहा था कि जितना पेस अटैक बेहतरीन इस वक्त इंडिया का हुआ है, ग्रीन पिच बना के ऑस्ट्रेलिया को ही पड़ जानी है। जहाँ तक इंडिया की बैटिंग की बात है, तो मैंने जैसे पहले भी पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि 150 के ऊपर ये, मतलब पिछली 4 इनिंग्स में 3 दफ़ा, बल्कि न्यूजीलैंड वाली भी अगर मिला लें, वो छोड़ो ऑस्ट्रेलिया वाली मिला दे, तो पिछली 4 इनिंग्स के अंदर 3 मरतबा ये 150 के ऊपर ऑल आउट हुए हैं, एक दफ़ा सिर्फ चले हैं। सो इनकी नहीं चलेगी, लेकिन जितना अच्छा पेस अटैक हुआ है उनकी भी नहीं चलेगी। मेरे ख्याल में कोई ऐसी पिच बना दो कि यार कोई 4 दिन तक ही मैच चला जाए। टेस्ट मैच भी सुना था कि जी 5 दिन की नहीं 4 दिन में रिजल्ट आ रहे थे, 2-2 दिन के अंदर खत्म हो रहे हैं। इसमें नहीं ब्रॉडकास्टर नाराज़ हो रहे भाई कि पिच कैसी बनानी है, वो करनी है वो। खैर पॉइंट ये भाई कि ग्रीन पिच जो है वो अब ये नहीं है कि इंडिया को नुकसान होगा, ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, स्पेशली बुमराह, ऊपर से रेड बॉल। ये भी पिंक बॉल में तो उन्होंने जो भी कर लिया, रेड बॉल के ऊपर तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया नाच रहा था। सो यू नेवर नो कि अगली गेम के अंदर क्या होता है। सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि गिलस्पी की रिटायरमेंट जो ऑफिशियल हो चुकी। पहले वो ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीकन टूर तक वो हैं, अब उन्होंने कह दिया कि मैं भेजता हूँ लानत। थूका है गिलप्सी ने जो है वो थूका है, फ़ोन किया है इसको हमारे पीसीबी चेयरमैन को, और बस सिर्फ ये कहा है कि यार मैं आपको आपकी ज़बान में ही बात करना चाहूँगा, और वो बात यह है कि आख थू। इतनी ज़ोर से थूका है कि छींटे निकली हैं फ़ोन के अंदर से ना। अच्छा तो नहीं लगता। जो साथ बैठे हुए थे पीसीबी चेयरमैन के, उन्होंने टिश्यू देने की कोशिश की, फिर उन्होंने कहा कि यार इग्नोर कर लो, ये उसको शो करो कि हमें तो पता ही नहीं। इतनी ज़ोर से उसने थूका था कि आवाज़ आ रही थी ना, फ़ोन में से आ जाती है, आसपास बैठे हुए होते लोग, फिर इधर उधर मुँह कर लेते हैं कि यार हमें तो पता नहीं चला। तो इस तरह थूका है उसने गिलस्पी ने। बाकी सब चीज़ें छोड़ो, 1.5 साल पहले इसने ये लिया था ना, ये पोजीशन ली थी, और कोई हरकतें शुरू हो गई थी टीम शीम के ऊपर, तब भाई ने क्या कहा था, खाली वो निकालो, ढूंढो भाई वीडियो ढूंढो, उसके अंदर भाई ने निकाल के यही कहा था कि ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे।
ये भाग के चला जाएगा, इसने बीच में काउंटर ख़त्म करना है। उसके बाद तो फिर गैरी कस्टम वगैरह आ गया तो अब तो बात बड़ी ओके शोके होगी, लेकिन तब की भाई ने प्रेडिक्शन की हुई थी कि भाईजान इसने नहीं रुकना इधर। जितना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है ना, हमारी मैनेजमेंट कुछ कह रही है, प्लेयर कुछ और कह रहे थे, प्लेयर की जिस किस्म के मसले हैं हमारे, इसने मुझसे कप्तानी का ये कहा था कि मैंने इसको बोला था कि भाई कप्तानी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं छोड़ देता हूँ, ये वो। इसने कहा नहीं तू बन, फिर उसके बाद कप्तानी ले ली। खुदा की ये हो कंफर्म यही बातें हुई हैं। वो जब पीएमए में गए हुए थे पीछे जो है वो उसको शाहीन को कप्तानी से हटा दिया था, शाहीन ने जो स्टेटस लगा दिए थे, पता नहीं क्या अपडेट कर दी कि मैंने नहीं लगाया हुआ, फिर उधर मसले हो गए थे, फौरन पहुंचे थे पीसीबी चेयरमैन वगैरह। जो हरकतें हो रही थी ना, अल्लाह माफ़ करे, पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ इस टीम के अंदर, इनकी खुशकिस्मती है कि इनको जो है वो नरम किस्म के लोग मिल गए, पोले पोले से लोग हैं, ऊपर से इनके अपने दोस्त यार भी निकल आए। आके भाई तो वैसे ही लाहौर के अंदर तो उनके डार्लिंग्स हैं, तो इनको अपने बंदे मिल गए। मेरे जैसा कोई बंदा होता ना, अल्लाह की कसम में झूठ नहीं बोल रहा, मैंने मिसाल बना देनी थी। बेशक मुझे पसंद हो, बेशक मुल्क के लिए बेहतर हो या वटेवर, मैंने ऐसी मिसाल बनानी थी ना कि दुनिया जो ना वो एक दफ़ा हिल जाती कि यार थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं बना देता। अगले 13 साल के लिए ना एक मिसाल बनी हुई होती कि अबे यार इतनी क्या सख्ती है, लोग फिक्सिंग। मैं मिसाल बनाता कि बेटा ये अभी इसके अंदर है ना, और जो परफॉर्मेंस देते हैं ना उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के फिर निकालता एक्सपोज करके कि ये बीच में ये हरकतें करते रहें। इसके बाद किसी ने इस किस्म की कोई बकवास की ना, मुल्क के ऊपर आके नेशनल टीम में आके इस किस्म की कोई बकवास मैंने सुनी ना, तो मैं उसकी भी मिसाल बनाऊंगा। आपकी अगली 3 जनरेशन जो वो सीधी हो रही थी। खैर पाकिस्तान में इस किस्म की कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि अगर आपका हक की बात कर लें तो आप ही गालियाँ खा रहे होते, तो इसलिए भाड़ में जाएं, जो करना है करते रहें। बट जो माहौल मचे हुए थे, मैंने तभी कह दिया था कि गिलिस्पी नहीं टिकने लगा। इस किस्म के बंदे गिलिस्पी भी लाए थे, कस्टन भी लाए थे, अपने से बड़े गोरे गोरे लेके आए थे, इधर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ, तो इधर उन्होंने टिकना ही नहीं था। गिलिस्पी साहब अब ऑफिशियली चले गए हैं, आकिब जावेद साहब जो हैं वो रेड बॉल की भी कोच बने हुए हैं। सो अब देखते हैं कि उसके अंदर हम क्या करते हैं। T20 आई मैच भी कल है, तो आई होप उसके अंदर कुछ शर्म खा लें हम और बेहतर इंटेंट के साथ हार जाएं, लेकिन इंटेंट कम अज़ कम वो हो जो कि एक मॉडर्न डे क्रिकेट का होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।